करते हुए आपको आंदोलन जारी रखना है, जीत आपकी होगी। और बच्चों, छात्रों, आप बिल्कुल लड़िएगा, हम आपके साथ हैं। भले ही हमारे लिए पुलिस धमकाए, चाहे हमारे लिए किसी का धमकी भरा मैसेज आए कि आपकी एकेडमी बंद कर देंगे, एकेडमी वालों पर एफआईआर कर देंगे, बिल्कुल हम पर एफआईआर करिएगा। हम बच्चों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, युवाओं का साथ देंगे। और किसी प्रकार से हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के अधिकारों के लिए हमें संवैधानिक तरीके से जो भी कदम उठाना पड़े उठाएंगे, और जो भी लोकतांत्रिक ढंग से लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। अगर किसी को लगता है कि एकेडमी वाले, बिल्कुल हम एकेडमी चलाते हैं, लेकिन बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ना भी हमारा फर्ज है, क्योंकि वो हम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि यदि शिष्य के लिए गुरु नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, उनकी मांगों के लिए लड़ेंगे। और ये बिल्कुल चैलेंज है, बच्चों के लिए अधिकार दिलाएंगे। अगर किसी को लगता है कि एक टीचर, एक ट्रेनर, एक डायरेक्टर बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ता है तो उसकी एकेडमी बंद कर देंगे, तो बिल्कुल एकेडमी बंद कर दो। यदि हम युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, कोई एफआईआर करता है तो एफआईआर कर दो, हम पर जेल में डालना है तो जेल में डाल दो, जो सजा देना है दीजिएगा। जान की कुर्बानी चाहिए तो कुर्बानी ले लो, बलिदान चाहिए बलिदान ले लो, लेकिन बच्चों को अधिकार चाहिए। जय हिंद साथियों। देश के सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है, सभी ने निवेदन है, आंदोलन को बिल्कुल रोकना नहीं है। आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होगी। और साथियों, आप बिल्कुल लड़ते रहें, जीत आपकी होगी। 17.5 से जो 21 उम्र थी वो 23 कर दी गई, 17.5 से जो 23 से बाद में 25 कर दी गई, 2 वर्ष की छूट दी गई। ये बहुत अच्छा किया सरकार ने। लेकिन अब बात करते हैं जो बच्चों का नुकसान हुआ है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बेटा, किसी प्रकार का गलत कदम न उठाएं, लेकिन आंदोलन जारी रखें, सुसाइड ना करें, हक के लिए लड़ते रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। लेकिन अब बिल्कुल आपको लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक या संविधान को पालन करते हुए, उसके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको आंदोलन जारी रखना है, जीत आपकी होगी। और बच्चों, छात्रों, आप बिल्कुल लड़िएगा, हम आपके साथ हैं। भले ही हमारे लिए पुलिस धमकाए, चाहे हमारे लिए किसी का धमकी भरा मैसेज आए कि आपकी एकेडमी बंद कर देंगे, एकेडमी वालों पर एफआईआर कर देंगे, बिल्कुल हम पर एफआईआर करिएगा। हम बच्चों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, युवाओं का साथ देंगे। और किसी प्रकार से हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के अधिकारों के लिए हमें संवैधानिक तरीके से जो भी कदम उठाना पड़े उठाएंगे, और जो भी लोकतांत्रिक ढंग से लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। अगर किसी को लगता है कि एकेडमी वाले, बिल्कुल हम एकेडमी चलाते हैं, लेकिन बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ना भी हमारा फर्ज है, क्योंकि वो हम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि यदि शिष्य के लिए गुरु नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, उनकी मांगों के लिए लड़ेंगे। और ये बिल्कुल चैलेंज है, बच्चों के लिए अधिकार दिलाएंगे। अगर किसी को लगता है कि एक टीचर, एक ट्रेनर, एक डायरेक्टर बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ता है तो उसकी एकेडमी बंद कर देंगे, तो बिल्कुल एकेडमी बंद कर दो। यदि हम युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, कोई एफआईआर करता है तो एफआईआर कर दो, हम पर जेल में डालना है तो जेल में डाल दो, जो सजा देना है दीजिएगा। जान की कुर्बानी चाहिए तो कुर्बानी ले लो, बलिदान चाहिए बलिदान ले लो, लेकिन बच्चों को अधिकार चाहिए। बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वचनबद्ध हैं। आप बिल्कुल आंदोलन को रोकेंगे नहीं। आंदोलन की आग बिल्कुल हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, जब तक चलती रहेगी, जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता है। और बात तो यहाँ पर आती है, जिन बच्चों का फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, और परीक्षा के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं आप। सरकार किसने चुनी है? जनता ने चुनी है। किसके लिए चुनी है? जनता के लिए चुनी है।
वो किसके द्वारा चुनी गई है? जनता के द्वारा चुनी गई है। तो सरकार बड़ी नहीं है, जनता बड़ी है, युवा बड़े हैं, यूथ बड़े हैं, यंग बड़े हैं। हमारे देश युवाओं का देश है, युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, पुलिस वाले, पुलिस भाइयों से कहना है, आप सच्चे देशभक्त हैं, आप चाहते हैं कि देश में सुधार हो, देश में रोजगार मिले, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, तो आप भी सड़कों पर आइएगा बच्चों के साथ। पुलिस वालों को भी सड़कों पर आना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारियों को भी सड़कों पर आना चाहिए, बच्चों का साथ देना चाहिए। बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं, पर एक जगह है जैसे तोड़ फोड़ हो रही है, ये ना करें बच्चे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। बच्चे, ये आपकी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, ये आपके पैसों से बनाई गई संपत्ति है। तो आप किसी प्रकार से ट्रेनों में आग ना लगाएं, सड़क तोड़ फोड़ ना करें, आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। और मैं आपसे फिर वचनबद्ध होकर के कह रहा हूं, आपको जरूरत पड़े तो हम बलिदान देने को तैयार हैं, आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वैसे तो अनुरोध कर रहा हूं कि पुलिस को भी साथ देना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। अगर पुलिस साथ देने लगे तो इस प्रकार की घटना ही नहीं हो। पुलिस कदम से कदम मिला के चले, बच्चों के अधिकारों के लिए लड़े, सरकार से लड़े। आप नौकरी के लिए मत डरिएगा। पुलिस वालों से कहना चाहूँगा, मेरे आर्मी भाइयों से कहना चाहूँगा, जो बच्चों के अगेंस्ट खड़े होकर के जो पेट्रोलिंग, जो आंसू गैस छोड़ते हैं, जो बच्चों को लाठी चार्ज करते हैं, आप मत करिएगा। आप समझिएगा, बच्चों का दर्द समझिएगा। आपको क्या लग रहा है कि बच्चे रोजगार के लिए जा रहे हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये देशभक्ति के लिए जा रहे हैं, मातृभूमि की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ये सबके सब देशभक्त हैं, ये मातृभूमि के सेवक हैं। इनके साथ अन्याय हो रहा है। आपने देखा है, कोई धनाढ्य वर्ग से, कोई अमीर घर से या रिच फैमिली से कोई फौज में नहीं जाता है। गरीब तबके के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, दिन दहाड़ी करने के जो रोजमर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग, मजदूरी करके, ठेला लगाकर, सब्जी बेचकर अपना दिन बसेरा करके, देशभक्ति की जिनके पास भावना होती है, जोश होता है देशभक्ति का, वही लोग देश की सेवा करने के लिए फौज में जाते हैं, सैनिक बनते हैं। और आज उनके साथ 3-4 साल, 5 साल से अन्याय हो रहा है। तारीख पर तारीख आ रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, रिजल्ट रोका हुआ है, अचानक से टीओडी आ जाती है। टीओडी अच्छा है बुरा है वो बात का विषय है, विषय हमारे युवाओं के भविष्य का है। युवा आक्रोशित क्यों हैं? युवा इस प्रकार की घटनाएं क्यों कर रहा है? सरकार को समझना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार को इनसे बात करनी चाहिए। जो इनके बीच का गैप है, सरकार और युवाओं के बीच का, दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना चाहिए। परीक्षा करवानी चाहिए आपको, भर्तियां देनी चाहिए आपको। टीओडी लागू करना है तो 2-3 साल बाद आप पहले एक अल्टीमेटम दे दें, एक वार्निंग दे दें कि हम 3 साल बाद, 4 साल बाद टीओडी लागू करेंगे, लेकिन बेटा अभी पुरानी रूल्स के तहत ही भर्ती निकाली जाएंगी। तो देखेगा युवा, मान जाएगा, रुक जाएगा। इस तरह से सरकारी संपत्ति के नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, युवा समझदार है, युवा कोई पागल नहीं है। अपने देश का युवा है और प्रधानमंत्री जी आपका ही बालक है, ये बच्चे आपके ही हैं। गृह मंत्री जी ये मासूम लोग बच्चे हैं, एक किसी का नुकसान करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन मजबूरी है जब उनकी बात, उनके अधिकारों की, उनके रोजगार की और उनकी जब बात आ जाती है उम्र की, इसको लेकर वो दुखद हैं। तो मैं फिर अंत में एक ही बात कहूँगा, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए बनाया गया है। इसमें सरकार को बच्चों से वार्ता करनी चाहिए, जिस तरह से इनके बीच में दूरियां हो रही हैं उसको, ठीक है, पास आकर के वार्ता करनी चाहिए, समझाना चाहिए, उनकी मांगें हैं वो पूरी करनी चाहिए। और पुलिस से, आर्मी से जो लाठीचार्ज कर रहे हैं बच्चों के खिलाफ, सामने खड़े हो रहे हैं, उनसे कहिएगा कि आप लाठीचार्ज ना करें। और आप सभी भाइयों से, जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे आर्मी भाई हैं जो इनके अगेंस्ट आ रहे हैं बच्चों के, उनके कदम से कदम मिलाइए, उनका सहयोग करिएगा। बच्चे तोड़फोड़ नहीं करेंगे, आप कदम से कदम मिलाकर चलिएगा, आप भी उनके अधिकारों के लिए लड़िएगा। आप ड्यूटी ना निभाएं, ड्यूटी आपकी अधिकारों को या बच्चों के हित के लिए काम करना है। साथियों, वीडियो में कोई
गलती हो गई है तो माफ़ी करना, लेकिन देश के युवाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे। और लगता है किसी को गलत है तो फिर हमारे लिए FIR कर दीजिएगा, हमारे लिए जेल में डाल दीजिएगा, अकेडमी बंद करना अकेडमी बंद कर दीजिएगा। हम एक टीचर, एक ट्रेनर, एक देशभक्त और एक बच्चों के अधिकारों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।